इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों पर बड़ा हमला हुआ है। कलात जिले में बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाया और सूत्रों के मुताबिक हमलावरों ने स्नाइपर और आरपीजी का इस्तेमाल किया, जिससे 2 सेना के व्हीकल पूरी तरह से तबाह हो गए और ये करीब 50 मिनट तक दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हुई, जबरदस्त गोलीबारी हुई। और इस हमले में 9 सुरक्षाकर्मी, जिनमें 2 एसएसजी कमांडो भी शामिल हैं, जो पाकिस्तानी सेना के जो एसएसजी कमांडो काफी ताकतवर माने जाते हैं, वो ढेर कर दिए गए। तो हमारे सहयोगी हैं आयुष, बताएंगे कि बीएलए ने बहुत बड़ा हमला किया पाकिस्तानी सेना पर। जी देखिए, बीएलए का बहुत बड़ा हमला हुआ है और बीएलए के जो प्रवक्ता हैं जियान बलूच, उन्होंने जो है इसके कहा है कि हम जिम्मेदारी लेते हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि 2 से 3 जो है सेना के जो आर्मर्ड व्हीकल थे वो उड़ाए गए हैं। रॉकेट से हमला हुआ है, हैंड ग्रेनेड से हमला हुआ है। इसके साथ ही कई बहुत 9 लोगों की तो मौत हुई है सेना की तरफ से, ये तो कंफर्म है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में वहाँ के जो सेना के जवान हैं पाकिस्तानी सेना के, वो घायल भी हुए हैं। और वहाँ की जो पाक आर्मी है अभी तक कुछ भी कहने से बच रही है कि बीएलए के हमले में उनके कितने लोग मारे गए हैं और कितने घायल हुए हैं। लेकिन बीएलए पूरा आंकड़ा ये दे रहा है और बीएलए के जो प्रवक्ता है जियान बलूच, वो साफ साफ कह रहे हैं कि हमने जो है सेना के 3 आर्मर्ड व्हीकल्स को टारगेट किया है। 9 सैनिकों की मौत हुई है, 2 एसएसजी कमांडोज हैं वो मारे गए हैं और रॉकेट और हैंड ग्रेनेड का इसमें इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान खुद ही अनस्टेबल है, चारों तरफ से घिरा हुआ है और बीएलए भी इधर से हमला कर रहा है। और पाकिस्तान की जो सेना है वो अभी 20,000 अपने सैनिक जो है वो गाजा में भेजने वाली है। तो किस प्रकार के वहां शांति लेके आएंगे जब वो खुद ही अपने देश को बचा नहीं पा रहे हैं, चारों तरफ से घिरे हैं, हर रोज हमले हो रहे हैं वहां पे पाकिस्तानी सेना पर ही। पाकिस्तान के पुलिस स्टेशन को कब्जा कर लिया जाता है, कभी वहां के जो कबायली इलाके हैं उस पर कब्जा कर लिया जाता है। बीएलए का पूरा एक गुट है जो पूरी तरह से हावी है पाकिस्तान सेना पर। तो ये पाकिस्तान सेना गाजा में शांति कैसे ले पाएगी जब वो अपने ही देश में शांति नहीं ला पा रहे हैं? पता नहीं, मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एक तो बीएलए में, जैसे आप कह रहे हैं, दक्षिण की तरफ बीएलए रहा, इन्होंने पाकिस्तान के सरकार की जो है खटिया खड़ी कर रखी है। उत्तर पश्चिम में जो है इधर से टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उन्होंने जो है कई गांवों पर, इलाकों पर कब्जा कर लिया है। सेना की चौकियां उनके कब्जे में आ गई हैं, वहां से सेना भाग चुकी है। अब उस इलाकों में चेक पोस्ट आ चुकी है टीटीपी की, तालिबान की, जो है सीमावर्ती इलाका अफगानिस्तान और पाकिस्तान का। भागते हुए तस्वीर भी आई थी। अब यही सैनिक जो अपने देश की सीमा की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, इनको ट्रंप ने चुना है पीस फोर्स बनाने के लिए। कुछ 20,000 सैनिक हैं जो कि गाजा पट्टी का जो 21 किलोमीटर का दायरा है, 21 किलोमीटर का है शायद, उस इलाके में ये शांति स्थापित करेंगे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि शांति स्थापित करेंगे या हमास से कोई, देखिए आईएसआई और पाकिस्तान जो सेना है वो आतंकियों का समर्थन करती है, ये जग जाहिर है। हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, जब आतंकियों का जनाजा निकाला गया था तो उसमें पाकिस्तान के जो सेना के अधिकारी थे वो वहाँ पे जो है दुआ पढ़ रहे थे। तो इसका मतलब बता दूं कि अभी हाफिज सईद की बहुत बड़ी रैली होने वाली थी जो टल गई है लाहौर में। वहां पे पूरा आतंकी जितने उनके लड़ाके हैं, जो आतंकी हैं, वो बौखला गए हैं, जो टल गई है। तो अब मुझे ये लग रहा है कि जिस हिसाब से पीस प्लान, तो पीस कीपिंग फोर्स तो एक बहाना है, असल में है कि भाई जैसे हमास ने इजराइल के दांत खट्टे किए हुए हैं, कुछ कुछ वैसे ट्रेनिंग लेके आएगी पीस कीपिंग के बहाने। जो 20,000 सैनिक है अफगान वहाँ के आतंकवादियों से, हमास के, और वो आकर के यहाँ कुछ प्लान करने वाले हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये लोग करने वाले हैं। भाई इंडिया के जो जवान हैं वो भी पीस कीपिंग फोर्स में, यूएन की पीस कीपिंग फोर्स में काम करते रहे हैं। और बहुत जगह हमने देखा है कि जब भी प्राकृतिक आपदा आती है, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो कहीं और हो, थाईलैंड हो, अभी भूकंप आया था, तो वहाँ पर भारत जो है सबसे पहले बिना कहे मदद भेजता है। तो क्या ट्रंप साहब को इतनी समझ नहीं आई कि भारत लगातार मदद भेज रहा है, और भारत ने गाजा के लिए और इजराइल के लिए, उनके लिए भी मदद भेजी है, और यूक्रेन में भी मदद भेजी है हम लोगों ने, तो क्या भारत के सैनिक जो है वहाँ पीस कीपिंग फोर्स में शामिल नहीं हो सकते थे? या किसी और देश के? पाकिस्तान जो आतंक का सरगना है, जो आतंक की फैक्ट्री है, वहाँ के 20,000 सैनिक जो है आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो इनसे। और दूसरी बात ये कि जितने उसमें सैनिक हैं पीस कीपिंग फोर्स में, एक अजरबैजान के लोग हैं और शायद इंडोनेशिया या मलेशिया का, इंडोनेशिया, सभी मुस्लिम हैं। आपने मतलब
एक सभी एक धर्म के लोगों को इकट्ठा करके आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? और वो भी वहाँ ना सिर्फ वो एक इलाके की लड़ाई है, बल्कि वो दो धर्मों के बीच की लड़ाई भी है, ज्यू वर्सेस इस्लाम की लड़ाई है। तो एक तरह से आप उसको भी बल दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ट्रंप किसी चीज़ को सुलझा रहे हैं। ट्रंप जो है उसके दो फाड़ कर रहे हैं, और ऊपर से जो है हल्की हल्की मिट्टी डाल करके कह रहे हैं कि नहीं नहीं सब ठीक है, सब ठीक है। और आप एक और बड़ी चीज़ देखिए, जो प्रधानमंत्री अपने देश के 20,000 सैनिकों को पीस कीपिंग के लिए भेज रहा है, वो प्रधानमंत्री फिर ये भी वीडियो डाल करके, शहबाज शरीफ की मैं बात कर रहा हूँ, ये दुहाई दे रहे हैं, दुआ मदद मांग रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि भाई हमारे देश में प्राकृतिक आपदाओं ने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है। हमारे यहाँ कभी सूखा पड़ जा रहा है, सूखे से राहत मिलती है तो कभी बाढ़ आ जा रही है, कभी भूकंप आ जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। तो हमारे अंदर ही इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं, प्राकृतिक आपदाओं ने एकदम देश की कमर तोड़ दी है। तो अब हमें जो है हेल्प चाहिए आर्थिक रूप से प्राकृतिक आपदाओं से उबरने के लिए। अभी तक वो हेल्प ले रहे हैं कर्जे से उबरने के लिए। अभी चीन के कर्जे के नीचे दबे हुए हैं, वर्ल्ड बैंक के कर्जे के नीचे दबे हुए हैं, फिर सऊदी के कर्जे के नीचे दबे हुए हैं। अब सऊदी के साथ डील भी कर लिया तो होना हो वो अपनी न्यूक्लियर वेपन्स भी दे दें उनको। पता ही है हमें कि वो पूरा सौदेबाजी हो रहा है। वो जो सेना जा रही है, वो मुझे तो अब जानकार बता रहे हैं कि ये सौदेबाजी हुई है, लाखों करोड़ों के डॉलर लाने की तैयारी हो रही है पाकिस्तान में। ये एक जो कर्ज का जो जाल होता है ना, मक्कड़ जाल, उसमें पाकिस्तान फंस चुका है। और वो है ना कि जब आप भीख मांग के खा रहे हैं तो मेहनत क्यों ही करेंगे। तो वही है, पाकिस्तान को पता है कि एक बार ट्रंप के सामने 2 बार हाजिरी लगाएंगे तो ट्रंप अमेरिका जो है वर्ल्ड बैंक से दिला देगा, कभी एशियन बैंक से दिला देगा, कभी IMF से दिला देगा, कभी सऊदी को कह देंगे कि भाई आप थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। और पाकिस्तान की जो है वो अपनी दुकान चलती रहेगी, आतंकवाद फैलाते रहेंगे, अपने देश के लोगों पे काम नहीं करेंगे, आटे के लिए मारामारी होती रहेगी, टमाटर जो है वहाँ महंगे हो जाएंगे, 100 रुपये। हाँ, और फिर ये जो है इंडिया के खिलाफ जो है ये एक्शन लेने की बात करते हैं। मतलब मुझे तो समझ नहीं आता है कि अगर आप एक उंगली दूसरे पे उठा रहे हैं तो 3 तो आपकी तरफ कर रही हैं इशारा। तो थोड़ा सा आईने में देखिए, गिरेबान में झांकिए, और उसके बाद जो है कुछ आगे वर्ल्ड स्टेज पर आकर के बोलने की कोशिश कीजिए। मतलब खुद शर्म आती है ना। आपको अब आपकी सच्चाई पता है, भले ही आप दूसरे को कितने ही पर्दा डाल लें, पर आपको सच्चाई तो पता है ना अपनी। उसके बावजूद कि आपको शर्म नहीं आती कि पाकिस्तान को कि भाई हम ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं लेकिन अंदर खाते हो सच्चाई ये है। बस मुझे इसी चीज़ को, पाकिस्तान की जनता को, मुझे लगता है जनता को पता है, वहाँ के जो नेता लोग हैं और जो आर्मी है, ये ना थोड़ा सा लोगों को मतलब पावरलेस बना करके बरगला रहे हैं, क्योंकि पावर इनके हाथ में है, सारे सिस्टम इनके हाथ में है, और आर्मी लगभग वहाँ की राजनीति को हाईजैक कर ही चुकी है। तो कुल मिलाकर के फेल्ड स्टेट का जो एक पूरा खाका है वो पाकिस्तान ने तैयार कर लिया है, कभी भी बस उसमें वो टिक मारने वाला है। पाकिस्तान में एक तरफ BLA ने बड़ा हमला किया है बालूचिस्तान में, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लगातार भीख मांग रहे हैं अपने देश को उठाने के लिए, अपने देश को गरीबी से उबारने के लिए, उधार और कर्ज मांगने के लिए। तो इस वक्त की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि BLA ने बड़ा हमला किया है, पाकिस्तान के 6 से ज़्यादा सैनिकों को ढेर कर दिया है। तो इस वक्त आप देखते रहिए कड़क।